क्वेश्चन लास्ट क्लास में से कोई डाउट है? नहीं? ठीक है। लास्ट क्लास में एक जो लास्ट क्वेश्चन अपन कर रहे थे, आई सेड कि लेफ्ट हैंड साइड से भी अपन को ट्राई करना है, तो वो आज टाइम मिलेगा तो लास्ट में लेंगे। ठीक है। ओके, सो स्टार्ट विथ योर डाउट्स। वर्कशीट में से पहले होमवर्क क्या था? वर्कशीट के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से। करेक्ट, ठीक है। ओके, स्टार्ट कर। फिफ्टी फाइव 55। क्या है इसमें प्रॉब्लम? एलसीएम लेने से आ नहीं रहा क्या आंसर? तो पता नहीं क्या आ रहा है। क्या आ रहा है बता, क्या किया है तूने? सुबह भी पेज यहाँ पे नहीं, मैंने किस में किया है पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया उसमें। क्या, वापस बोल। तो जिसमें मैंने काम किया वो इधर नहीं है। मैं रफ में कर रही थी मैंने। तो उसमें हुआ नहीं था क्या? नहीं, सब ब्लर्ड है स्क्रीन। अच्छा, एक मिनट। तो ये एकदम वैसा ही तो है, सिमिलर टाइप का। क्वेश्चन नंबर 53। ओ हाँ, ये तो कर लिया मैंने। 53 हो गया। सेम ही तो है, बस उसमें साइन और कॉस के टर्म में है, इसमें कॉस कॉट के टर्म में है। बस इतना सा ही फर्क है। कैलकुलेशन 56। एक सेकेंड। एक 57। यस। सो हो फिफ्टी गया था सिक्स क्या ये आ वाला? 55 हो गया था, रहने दूं? गया, हो गया। 56 अरे, भी नहीं। हाँ। इस वाले क्या? में कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखेगी, उसको सिंप्लीफाई करेगी तो एकदम 53 बन जाएगा। 53 हो गया तो 55 तो हो ही जाएगा। हाँ, फिर 57। 7। sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, नहीं, माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sec थीटा। ये प्रूव करना है। ओके, गुड क्वेश्चन। ठीक है। अब इसमें देख, डायरेक्टली अपन अगर ट्राई करें तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो वी कैन मेक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्म। वो क्या हो जाएगा? a इज 1 प्लस टैन ए एंड b इज सेक थीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस सेक थीटा हो रहा है, तो a इसको ले लेंगे और b इसको ले लेंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्रिएट हो गया। ठीक है। तो नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं ऊपर, बट सेक थीटा प्लस 1 माइनस टैन थीटा है, और यहाँ पे 1 प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा है, तो यहाँ पे अब सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, कर तो सकते ही हैं। और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा पूरा, तब भी काफी सारे टर्म्स आएंगे। ओके, देखते हैं उससे क्या होता है। दिस इज दी ऑब्वियस स्टेप दैट वी शुड बी डूइंग। ठीक है, पर जरूरी नहीं कि ये काम करे। सो लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करते हैं। टेक दी एलसीएम।
यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी आ रहा है, तो 1 प्लस tan a tan थीटा का स्क्वायर माइनस sec थीटा का स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर में दिस इंटू दिस, प्लस दिस इंटू दिस, काफी सारे टर्म्स आने वाले हैं मल्टीप्लाई करने पे। नीचे एलसीएम, डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा वो कैंसिल हो गया दोनों, तो ओनली 2 tan थीटा बचेगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में sec थीटा इंटू tan थीटा, sec is 1 upon cos, tan is sin upon cos, sec into tan will be sin theta upon cos square theta, sin और cos के फॉर्म में चेंज कर दिया, sec थीटा इंटू माइनस sec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा फिर प्लस sec थीटा, then 1 into tan theta minus sec theta plus 1 minus tan square theta minus tan theta into minus sec theta will be plus sin theta upon cos square theta minus tan theta। ये तो अभी सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया है, अभी वो वाले टर्म्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसको कहीं पे, तो ये डिनोमिनेटर को मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से, सारे टर्म्स न्यूमरेटर में आएंगे। ये भी थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं, these were sin theta upon cos square theta minus tan theta। now this into this, again tan theta into sec theta आ रहा है, which is sin theta upon cos square theta, this into this will be tan theta plus tan square theta plus sec square theta plus sec theta minus tan theta। अच्छा एक मिनट, मैंने कौन सा मल्टीप्लाई किया, sec स्क्वायर थीटा sec थीटा और sec थीटा इंटू tan थीटा, सॉरी ये वाला होगा sec थीटा इंटू tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस sec थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा और डिनोमिनेटर में 2 tan थीटा। नाउ सी इफ एनीथिंग इज गेटिंग कैंसिल्ड, यहां से दिख रहा है ये sec थीटा, ये tan माइनस, थीटा ये कैंसिल हुआ, tan थीटा और माइनस tan थीटा कैंसिल हुआ, वापस वापस tan थीटा माइनस tan थीटा, माइनस tan sec स्क्वायर थीटा थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कहाँ है, ऊपर फर्स्ट लाइन में लास्ट हाँ और सेकंड लाइन में सेकंड लास्ट। हाँ, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये sec स्क्वायर थीटा और ये वाला sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, +1 और -1 ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, काफी सारी ऑलमोस्ट सारी चीजें कैंसिल हो गई, बस ये वाले टर्म्स बचे हुए हैं, sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा वाले टर्म्स, 4 टर्म्स हैं ऐसे, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, ठीक है। सो दैट इज 4 इंटू साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में आ गया, इंटू 2 tan थीटा है, तो 2 इंटू tan थीटा को लिखेंगे sin अपॉन cos, sin थीटा डिनोमिनेटर में रहेगा, cos थीटा ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 और ये 2 कैंसिल होके 2 बचा, sin थीटा कैंसिल होके sin cos और cos का कैंसिल हो स्क्वायर गए, cos और एक cos कैंसिल हो गया, सो दिस इज 2 अपॉन cos थीटा which is 2 sec theta। थीटा। यस
ठीक है, 60 कौन सा? 60 60 हम्म अंडर रूट ऑफ sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1। इसमें क्या करना है यार? ऑफ कोर्स नीचे अपने को sec थीटा प्लस 1 चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन sec थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इनसाइड द न्यूमरेटर रूट। में। हाँ, तो न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, तो नीचे sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, रूट के साथ कैंसिल होके ओनली sec थीटा प्लस 1 बचा। ऊपर sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1 इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज tan स्क्वायर थीटा, रूट से tan थीटा बच जाएगा, बस हो गया। सर इसमें भी कौन वही सा? करना है, बस रैशनलाइज 61 में रैशनलाइज करना है ना रूट को। अब इसमें sec थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर क्रिएट होना चाहिए न्यूमरेटर में, तो अपन sec थीटा माइनस tan थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड द रूट। ठीक है, डिनोमिनेटर में बनेगा sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज 1। तो डिनोमिनेटर 1 हो गया, ऊपर sec थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर हो गया, सो रूट हटके ओनली sec थीटा माइनस tan थीटा। 64 वही सेम चीज़ है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो 67 से 69, 67 68 और 67 69 68 69, हाँ ये भी सेम ही सेम है। टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे। सर फिर इसमें फोर फोर की इक्वल किया हो तो 4 टाइम्स अपन को वो करना पड़ेगा। 4 के इक्वल मतलब फोर तीनों टर्म्स है ना, बताने ना। हाँ 4 है। हाँ, तो सबके फिर एलएचएस को बताना है, सबके इक्वल ऑफ कोर्स, उसका पॉइंट ही यही है ऐसे लिखने का, सबके इक्वल प्रूव करना है। 67 ले लेते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 इज इक्वल टू sec a प्लस tan a बताना है। उसके बाद sec a प्लस tan a हो गया, तो साइन और कॉस में चेंज करके उसका नेक्स्ट वाला फॉर्म आ जाएगा, फिर 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a को चेंज करके आगे वाला फॉर्म आ सकता है। तो वो कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको अपने को प्रूव करना है, दिस इज sec a प्लस tan a। कैसे करेंगे? एज आई टोल्ड यू कि अभी ये इसमें सिंप्लीफाई करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज आइदर वी कैन टेक दिस एज a प्लस a माइनस b, तो a प्लस b से मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, a माइनस b से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने से हो जाना चाहिए। और द अदर वे कैन बी कि अपने को sec a प्लस tan a क्रिएट करना है राइट हैंड साइड में, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec a प्लस tan a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, और फिर sec a प्लस tan a जो न्यूमरेटर में उसको एज इट इज रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, बाकी सारे में ऐसा मैनिपुलेशन करेंगे कि दैट विल बी 1। ठीक है, दोनों तरीके से करते हैं। फर्स्ट वे, तो पहले a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्म, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस tan a प्लस sec a से, डिनोमिनेटर इज 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर
माइनस सेक ए का स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स, तो आएंगे tan ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan ए सेक ए प्लस सेक ए प्लस सेक ए tan ए प्लस सेक स्क्वायर ए -1 माइनस tan ए माइनस सेक ए। ये सब न्यूमरेटर में है। So see what is getting cancelled, tan a और tan a cancel हो रहा है, एक sec a और एक sec a cancel हो रहा है। So बचा हुआ क्या है, tan square a plus sec square a -1 और 2 times of tan a sec a। So sec square a -1 can be written as tan square a, tan square a, ठीक है। तो tan square a लिख देते हैं इसको, यहाँ पे tan square a एक और है, तो 2 tan square a, ये वाले दो टर्म बचे हैं, दैट इज 2 tan a sec a। डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a वो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 2 tan a बचेगा सिर्फ। न्यूमरेटर में से 2 tan a कॉमन ले, नीचे से डिवाइड कर, उसको कैंसिल कर, मतलब ऊपर बचेगा tan a प्लस sec a। ये कैंसिल हो गया, सो tan a प्लस sec a आ गया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड, ये वाला तब लगा सकते हैं जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं, व्हेन इट सीम्स लाइक कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से यू कैन ट्राई दिस मेथड, पर इसमें ध्यान रखना है एक बात का, एंड दिस इज टोटली फाइन कि ऐसा कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को राइट हैंड साइड में sec a प्लस tan a चाहिए, ठीक है, तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर में सिर्फ sec a प्लस tan a बचना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बाकी सारा जो एवरीथिंग एल्स शुड बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 1, तभी अपने पास न्यूमरेटर में sec a प्लस tan a बचेगा। ये सारी चीजें कुछ भी होके इसमें ऐसा करना पड़ेगा कि ये 1 आ जाए, ठीक है। हो सकता है कभी कभी ये इजी हो जाए, कभी कभी मुश्किल हो जाए, जैसे पिछले वाले में मैंने बताया था तब काफी इजी था, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। सो लेट्स ट्राई। इसको नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी, क्योंकि इसको छेड़ दिया तो पॉइंट खत्म हो गया। ये तो अपने को रखना ही रखना है यहाँ पे, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। सो वी डू नॉट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, वी कीप इट एज इट इज। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इनटू दिस, ये सारे टर्म्स इनटू दिस, तो बचेगा tan a sec a प्लस tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a माइनस sec a tan a प्लस sec a प्लस tan a। सो माइनस sec a tan a कैंसिल हो गया इसके साथ, tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a प्लस sec a प्लस tan a बचेगा। ऊपर मेरे साथ इसके साथ कैंसिल होना चाहिए ये tan a प्लस sec a -1 के साथ। सो वी हैव टू डू समथिंग। अब यहाँ पे sec a प्लस tan a बचा, tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a, दिस इज -1 -1। इतना जल्दी मत कर, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता, तो ये -1 होगा, तो डिनोमिनेटर में sec a प्लस tan a -1 हो गया, यहाँ पे tan a प्लस sec a -1 है, इंटू sec a प्लस tan a, ये कैंसिल हो गया पूरा इसके साथ, सो वी आर लेफ्ट विद sec a प्लस tan a। आगे समझ में, दिस इज ऑल्सो गुड मेथड।
ओके आगे बता। अब एनसीईआरटी में इसमें नहीं है, 80 तक बोले थे ना मैंने। 78, 79 और 80। फिर ये कौन पूछेगा, मैं पूछूं? 78 आता है नहीं आता? The length of a string between a kite and a point on the road roof of a building is this. ठीक है। 78. The length of a string between a kite and a point on the roof of a building 10 meters high is 180 meters. If the string makes an angle theta with the level ground such that tan theta is equal to 4 by 3, how high is the kite from the ground? So this is a building 10 meters high. Say the kite is here somewhere, यहाँ पे kite है, and this, oh, my phone just switched off. चलो एक बार बता क्वेश्चन की डिटेल्स क्या थी। 10 मीटर हाई बिल्डिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 100 meters, 180. 180 meters, If the and string makes an angle theta with the level ground such as tan theta is equals to 4 by 3, how high is the kite from the ground? string makes an angle of theta with the level ground Such that tan theta is equals to 4 by 3. string makes an angle theta with the level ground. So this angle of elevation is theta. The angle of elevation is theta such that tan theta is 4 by 3. Tan theta अगर 4 by 3 है, that means we can take this as 4x, this as 3x. It is making an angle theta with the level ground. Level ground, then actually it should be like this. ये ऐसे string को अगर मैं आगे extend करूं, so this will be the level ground. ये वाला बनना चाहिए theta. Of course, this angle will also be theta. This angle is also theta. But because the string is making theta with the level ground, so the ground level is this one. ठीक है, यहाँ पे भी theta बनेगा because they are corresponding angles. But this height is 4x and this is 3x. Correct? ठीक है, अपने को बताना है अब height of the kite from the ground. Okay, so this is complete 4x, तो ये 10 ले लेते हैं. This is the height of the building. This will be 4x minus 10. Correct? This is 4x minus 10. से ये डिस्टेंस को d ले लेते हैं. Tan theta is 4x minus 10 upon d, which is equal to 4 upon 3. यहां से आएगी दूसरी इक्वेशन. अगर ये वाली डिस्टेंस d ली तो ये भी d है. दिस इज अ रेक्टेंगल, सो ये वाली डिस्टेंस कंप्लीट 3x है, तो ये वाली डिस्टेंस 3x minus 10 आएगी. सो नाउ वी टेक दीज टू ट्रायंगल्स. पहले इस वाले ट्रायंगल में लिखते हैं
tan theta is equal to perpendicular upon base, so 4x minus 10 upon d, which is equal to 4 by 3, क्योंकि tan theta की वैल्यू 4 by 3 given है. फर्स्ट इक्वेशन वहां से आएगी. सेकंड इक्वेशन इस वाले ट्राइंगल में लिखेंगे tan theta is equal to 10 upon 3x minus d, which is again 4 by 3. So simplify this. 30 is equal to 12x minus 4d. 3 से पूरा डिवाइड हो गया. So 10 plus नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा पूरा, सॉरी 3 से डिवाइड नहीं होगा. 30 plus 4d is equal to 12x. यहां से 12x minus 30 is equal to 4d. ये तो सेम ही इक्वेशन आ रही है. वन 180 मीटर्स यूज नहीं किया अभी तक. Okay, we can do this. Yes. किसी भी ट्राइंगल में if tan theta is 4 by 3, then ये वाली साइड 5 होने वाली है हाइपोटेनस, राइट. सो इसकी जरूरत नहीं, ये तो सेम इक्वेशंस आएंगी इसमें से. यहां से एक इक्वेशन यहां से है ये वाली, दूसरी इक्वेशन लगाएंगे साइन की. साइन थीटा इज इक्वल टू 4x minus 10 upon 180, which will be equal to, देख इस वाले ट्राइंगल में साइन की वैल्यू होगी 4 by 5, so this will be 4 by 5. That means यहाँ से 20x minus 50 is equal to 4 into 180, 720. So x is equal to 770 by 20. कितना हुआ ये? 38.5. x is 38.5. d के लिए भी अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं 38.5 x की वैल्यू. 38.5 into 12. 38.5 into 2 is 77 into 6. 77 into 6 is 2. $462 minus 30 is equal to 4d. This is 432. 432 divided by 4 is 108. So distance, this distance is 108 meters, और ये जो height है पूरी, ये वाली height आएगी 4 into x, that is equal to 154 meters. देख समझ में आया क्या? सर ऐसी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में, यही लॉजिक, इसलिए मैं से वो बने. क्या सर ऐसी लॉजिक के क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे. एनसीईआरटी में भी है, हो गया था वो. 50% नहीं, 50% हुई एक्सरसाइज, क्योंकि 50% ऐसे वाले क्वेश्चंस. अच्छा ठीक है. बाकी वाले आगे बस ये वाला लॉजिक था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और. 79. हाँ, अब तेरे को बताना पड़ेगा क्वेश्चन. The angle of depression of a ship as seen from the top of 120-meter high lighthouse is 60 degree. How far is the ship from the lighthouse? बस. This is the water level. This is the ship here. This is the top of the tower, which is 120 meters. And angle of depression मतलब यहाँ से जब मैं horizontal बनाऊंगा तो this angle is 60 degrees. ये ship है. क्या बताना है अपने को?
बताना क्या है? How far is the ship from the lighthouse? ये वाली डिस्टेंस बतानी है, तो ये तो सिंपल सा ही है, ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल 60 हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये 120 है, ये 60 है, tan थीटा लगा, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। tan 60 इज √3 which is equal to 120 upon d, so d is equal to 120 by √3। इसको और सिंप्लीफाई कर दे, दैट इज 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 √3 से कैंसिल हो गया तो 40 √3। Yes. आगे। A boy 1.7 meter tall is 25 meter away from a tower and ये ऐसा वाला observes the. क्वेश्चन मैंने लिया था क्लास में, एग्जाम्पल में लिया था मैंने ये वाला क्वेश्चन। हाँ सेम ही है। तो फिर वापस बताऊं? हो जाएगा, हो गया फिर। हाँ, बॉय की हाइट इसलिए दे रखी ताकि जो हाइट है उसके वो हाइट ऐड करनी पड़ेगी उस टावर की हाइट में। ये वाली जो 1.75 मीटर्स होगी ये अलग से ऐड करनी पड़ेगी। हाँ, आगे। हो गया। एनसीईआरटी में से तो बोल अब। सर एनसीईआरटी में से वही था, मैं खुद ट्राई करूँगी। हाँ तो पूछ पूछ, नहीं, मुझे खुद ट्राई करना है। तो 3-4 क्वेश्चन पूछ ताकि मैं ले सकूं, ताकि तू कर सके उनको फिर। फिफ्टींथ। 12th और 15th। 12th। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degrees, and the angle of depression of its foot is 45 degree. ये एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से व्हेन आई लुक एट द केबल टावर, केबल टावर बिल्डिंग से ऊपर ही होता है नॉर्मली, लाइक पुराने टाइम पे। अब तो बिल्डिंग्स भी उससे भी ऊपर ऊपर होने लग गई। तो जैसे नॉर्मल एक कोई बिल्डिंग है, उस केबल टावर इज दिस वन। इफ आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द केबल टावर, एंगल ऑफ elevation is 60 degree, and when looking at the bottom of the cable tower, angle of depression is 45 degree. निकालना क्या है? हाइट ऑफ द केबल टावर, ये बताना है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग गिवन है, तो यहां से ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस को कंटिन्यू कर, ये सर ग्राउंड लेवल आ 45 गया। डिग्री। सर नीचे भी क्या? 45 डिग्रीज बनेगा। नीचे भी 45 डिग्रीज बनेगा। हाँ, यहाँ पे भी अल्टरनेट। 45 डिग्रीज बनेगा। tan 45 is 1, so perpendicular upon base is 1, that means base is also same 7 meters. So distance between building and cable tower is 7 meters, ये आ गया। तो ये वाला distance भी 7 meters हो जाएगा। Of course this horizontal is perpendicular here, if this is 7 तो this is also 7, ये 7 है, ये वाली height निकालनी पड़ेगी। So tan 60 is h upon 7, tan 60 is √3, so 7 √3 is the height of this part. So total height 7√3 प्लस h। प्लस 7 क्या कर रही है? h की वैल्यू है 7 √3, तो h थोड़ी ऐड करेंगे, h की वैल्यू 7 √3 है, h इज दिस पार्ट ओनली, उसमें 7 भी तो ऐड करेंगे। सो 7 प्लस 7 को 7 कॉमन ले लेंगे। अरे ऐसे ही लिखते हैं, 7 प्लस 7 √3, जरूरी नहीं है 7 कॉमन लेना। वो सेम ही बात हो जाएगी, 7 कॉमन लेके 1 प्लस √3 लिखेगी ब्रैकेट में, उससे क्या फायदा? ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 15।
15 से पहले है क्या कोई? नहीं, मैं खुद करना है। Okay. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees. So straight highway, tower. At the top of the tower, a man looks at a car. Angle of depression is 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. Uniform speed से approach कर रही है. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. So now 6 seconds later, the car is near to the tower. Of course, the angle of depression will increase. It is 60 degrees now. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो अपने को स्पीड निकालनी है, ठीक है? एक तो पहले सबसे पहले स्पीड निकालनी है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस हियर कि ये डिस्टेंस कितना है टावर और कार के बीच में. सिचुएशन समझ में आ गई क्या? यहाँ पे मैन खड़ा है लुकिंग एट द कार, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, car is moving in this direction. After 6 seconds, it is at point B. Angle of depression is now 60. B से C move करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है. करेक्ट? ठीक है, करें. लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h. तो ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल 30 हो गया, ये वाला एंगल 60 हो जाएगा. अब ये 6 सेकंड्स ले रहा है यहां से यहां मूव करने में, सो स्पीड निकालनी पड़ेगी पहले. तो ये वाली डिस्टेंस d ले लेते हैं, से ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज d. ओके, और ये वाली डिस्टेंस को भी लेते हैं कुछ, से दिस इज n. दिस डिस्टेंस इज n. तो 3 अननोन्स हो गए, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाली हाइट. 3 अननोन्स. ठीक है, क्या क्या लगा सकते हैं इक्वेशन? सोच सबसे पहले तो कि सफिशिएंट इक्वेशन हो जाएगी क्या? tan 60 से ये वाला रिलेटेड आ जाएंगे, h एंड d एंड m. क्या निकल जाएगा? h निकल जाएगा? नहीं निकलेगा. तो ये भी तो कहाँ पता है अपने को. ठीक है, ये सही नहीं है. तीन वेरिएबल के लिए 3 अननोन चाहिए होंगे, सॉरी 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशंस चाहिए होंगे. तो इसको अपन क्या 2 इक्वेशंस में कर सकते हैं क्या? 2 इक्वेशंस बना सकते हैं क्या? क्योंकि एक इक्वेशन इस ट्रायंगल में से बनेगी, एक इक्वेशन इस ट्रायंगल में से बनेगी, तो वो पॉसिबल होगा. यहाँ के लिए अपने को टाइम पता है, करेक्ट? तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो स्पीड के फॉर्म में ले सकते हैं क्या? 6 इंटू एस ले लेते हैं. अगर ये 6 इंटू एस ले लिया, दिस इज द डिस्टेंस, एस इज द स्पीड, तो BC विल ऑल्सो बी T इंटू एस. T अपने को निकालना है, एस अपन निकाले नहीं निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल इट इज एन अननोन. देखते हैं. ठीक है, 2 इक्वेशंस तो बनाए पहले. फर्स्ट इक्वेशन tan 30 डिग्री is h upon AC. AC is 6x plus TS. Second equation is tan 60 is equal to h upon TS. That means TS into root 3 is equal to h. हाँ आ जाएगा. tan 30 डिग्री is 1 upon root 3. यहां से s कॉमन दिया, 6 plus t into s upon root 3 is equal to h. करेक्ट?
ये s को अपन इधर ले जाते हैं, सो h/s आ जाएगा। यहाँ पे भी s को डिनोमिनेटर में रखते हैं, h/s आ गया। वहां पे h/s सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर, सो दिस इज t√3। So 6 plus t is equal to √3 into t√3, that is 3t. So t is equal to 3. Yes. t की वैल्यू आ गई t 3, करेक्ट। तो ये टाइम तो अपने पास आ गया कि ये टाइम 3 सेकेंड्स लेगा यहाँ से यहाँ जाने में, पर अभी भी स्पीड नहीं है और हाइट नहीं है। सर टाइम टेकन ही तो निकालना है। फाइंड द टाइम टेकिंग तो लिखा है। हाँ करेक्ट, हाइट की जरूरत नहीं है, स्पीड की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही करना पड़ेगा अपने को, टी के टर्म्स में ही लेनी पड़ेगी डिस्टेंस, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू फाइंड इट। ठीक है, तभी अपने पास टाइम आएगा। टाइम विल बी 3 seconds। फाइन, चलें आगे, हो गया ये कंप्लीट। फिर क्या करना है आज? सर्कल्स ले लूं क्या? हाफ एन आवर में सर्कल्स। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन है, दैट फ्राइडे को आई वोंट बी एबल टू टेक द क्लास बिकॉज वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम दिस होम टू फार्म हाउस। तो फ्राइडे को हम ले नहीं पाएंगे क्लास, है ना, फ्राइडे एंड सैटरडे, बोथ डेज। मैं भी शायद से 26 और 27 को नहीं आऊँगी। 26 और 27 कौन सी कौन सी तो डेज कल है? या परसों शायद से। सो मेरा थर्सडे एंड कंपटीशन फ्राइडे। है, कौन सा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेशनल कंपटीशन है उसमें, अच्छा, यूथ ओके, समिट। तो कहीं जाना है नहीं, तुझे उसके लिए ऑनलाइन होगा। या ऑनलाइन ही है? ऑनलाइन होगा। व्हाट टाइम? अभी डिस्क्लोज नहीं किया। एक दिन पहले भी नहीं बता रखा? कल ही तो हुआ थर्सडे, कल ही तो हुआ 26। ये क्या हुआ? उसमें बस यूथ समिट नेशनल इवेंट है और अभी तक नहीं बता। गजब ही ऑर्गेनाइजर्स हैं। चलो ठीक है, लेट अत्रे सर नो अबाउट टुमारोज क्लास, है ना, मिस मत करना अगर पॉसिबल हो कि कर यस सर। सकती है अटेंड तो कल, क्योंकि कल वाली क्लास भी मिस हो गई थी, है ना। या सो फ्राइडे और सैटरडे तो डेफिनेटली क्लास नहीं ले पाएंगे, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सर्कल्स में 10th में कुछ ज्यादा है नहीं, बट स्टिल द क्वेश्चंस आर गुड। ओके, तो क्या करें बता? ट्रिग्नोमेट्री में तेरे को कोई और चीज पूछनी हो? नहीं सर, वो मैंने एग्जाम्स का पूछ लिया। है क्या? एग्जाम्स का पूछ लिया। क्या पूछ लिया तो? 3rd वीक ऑफ सितंबर। अच्छा, बहुत टाइम है, बहुत टाइम। नहीं, वो कितने बोल रहे चैप्टर? कि मोस्ट प्रॉब्ली एमसीक्यू होगा 25 मार्क्स का, या फिर रिटन होगा 50 मार्क्स का। बस मिड टर्म्स? मिड टर्म नहीं है ये, तो यूनिट टेस्ट है, पीटीसी है। तो मिड टर्म्स कब लेंगे फिर? मिड टर्म्स तो बोर्ड के ही होंगे ना, हाफ ईयरली। अब सीधा प्री बोर्ड्स ही लेंगे फिर, है? अभी कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? जो भी अभी तक हुआ है ट्रिग्नोमेट्री तक। नहीं, अच्छा, जो भी अभी तक हुआ है ट्रिग्नोमेट्री तक 9 चैप्टर्स मतलब। बस, चल ठीक है, फिर मैं सर्कल्स नहीं ले रहा आज। वैसे तो हो जाएगा, पर आई डोंट वांट टू
rush through it. Okay. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ट्राई करना स्टार्ट कर दे, अब टाइम आ गया। जो भी क्वेश्चंस अभी अपने इस, क्योंकि आधे से ज्यादा चैप्टर हो चुका है, सॉरी सिलेबस हो चुका है, सो यू कैन स्टार्ट डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स। वो वाले क्वेश्चंस छोड़ सकती है जो आगे के चैप्टर्स अभी जिसमें से नहीं आए, जो नहीं करें वो सब छोड़ सकती है। 2/3 ऑफ द सिलेबस इज ऑलमोस्ट डन। बुक है मेरे पास, मैं कर लूँगी। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर या बुक खरीद, कुछ भी कर, बट स्टार्ट है कर। मेरे पास, बुक है, हाँ, वो बुक्स तो है। सबसे रिसेंट वाले चैप्टर से स्टार्ट करना है, सॉरी सबसे रिसेंट वाले ईयर से स्टार्ट करना है, दैट मीन्स 2020 अगर मिल जाए 2020 तो। का डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, तो उससे स्टार्ट कर, ठीक है, एंड देन वर्क बैकवर्ड्स। तो 2020 के तो बोर्ड्स हुए ही नहीं। अरे तो पेपर्स तो हुए होंगे, आए तो होंगे, सैम्पल पेपर्स हैं। जो भी सैम्पल पेपर्स, पेपर्स सेम बात है, ठीक है, सैम्पल पेपर्स भी ट्राई कर सकती है। ओके, स्टार्ट करना है अब। हाँ, तो एटलीस्ट हर क्लास से पहले एक पेपर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें क्वेश्चंस मतलब ऐसे होमवर्क ज्यादा नहीं मिलेगा, दे आर मोर थियोरेटिकल और प्रॉब्लम्स कम आएंगी उसमें से, ठीक है। मैनेज करना स्टार्ट कर, वन पेपर बिफोर एवरी क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करके लाएगी क्या? हाँ, आज से स्टार्ट कर देना। ऑलराइट, थैंक यू सर। बाय।